बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये नींबू के शरबत का पाउडर है। आप झटपट से नींबू का शरबत तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखिए कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है और इसको कैसे तैयार किया है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसके लिए हम सबसे पहले नींबू का रस निकाल लेते हैं। तो पहले हम नींबू को कट कर लेते हैं। अब ये इनका हम रस निकालते हैं। फिर इसके बाद हमने जिस नींबू का पहले से निकाला था उसको हम रख के दोबारा से करेंगे तो हमारा ये और बाकी का भी निकल आता है। ये देखिए ये कितना बहुत सा ये और निकल आया। और इसी तरह हम सारे नींबुओं का रस निकाल लेते हैं पहले। तो ये देखिए हमने सारे नींबुओं का रस निकाल लिया है। तो अब लेंगे हम एक बड़ा बर्तन। ये बड़ा बाउल लिया है हमने। और ये जो नींबू का रस है तो हम इसको इसमें करके देखते हैं कि हमारा कितना है। ये देखिए ये हो गया आधा कप। तो ये आधा कप से इतना ज्यादा है। तो मैं फिलहाल बस इसमें से ये आधा कप मैंने ये रस लिया है इसमें से नींबू का। और ये बाकी का हम रहने देते हैं। अब हमने लेनी है चीनी। तो ये इसी कप से हमने नाप के चीनी लेनी है। देखिए आधा कप। और आधा कप दो बार हो गई। और ये 3 जितना हमने नींबू का रस लिया है उससे 3 गुना हमने चीनी लेनी है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब लेंगे एक बड़ी प्लेट। तो मैं ये स्टील की ट्रे ले रही हूँ। आप या बड़ी प्लेट ले लें, थाली ले लें। उसके ऊपर हमने ये सब ऐसे डाल देना है। अगर एक बर्तन में ना आए तो आप 2 बर्तनों में इसको कर सकते हैं। और इसको करके हमने पंखे के नीचे सुखाने के लिए रख देना है इसको। तो ये देखिए मैंने इसको 2 बर्तनों में डिवाइड कर दिया है। एक बर्तन में ये थोड़ा मोटा हो रहा था तो उसको सूखने में टाइम लगता। तो इसकी परत थोड़ी पतली होनी चाहिए ताकि ये जल्दी से सूख जाए। तो मैंने ये इस तरह से 2 बर्तनों में करके रख दिया है। अब मैं इसको इस पंखा चला के उसके नीचे सूखने के लिए रख देती हूँ। तो ये अब देखिए मुझे इसको रखे हुए 8 घंटे हो चुके हैं पूरे। ये इस तरह हो चुकी है। तो ये 8 घंटे के बाद इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। चम्मच की मदद से एक बार हमने इसको चलाना है बस। इसको ज्यादा ना चलाएं आप बिल्कुल भी, वरना ये पानी पानी हो जाएगी फिर। बस 7 से 8 घंटे में आपने इसको एक बार इस तरीके से चला देना है। चलिए पहले तो काफी इसका नींबू का रस था, अब तो काफी हद तक सूख चुका है।
अब एक बार हमने इसको चला के फिर इसको रख देना है पंखे के नीचे ऐसे सूखने के लिए। तो देखिए अब हमारे ये चीनी और जो नींबू था वो ये, तो देखिए अब ये सब सूख चुका है। ये बहुत अच्छे से ये सब सूख गया है। अब इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है, तो इसको सूखने में पूरे 2 दिन और 2 रातें लगी हैं। अब देखिए बिल्कुल भी नमी नहीं है। अब हम ये सब छुटा लेते हैं। देखिए तो हम ये निकाल के सब एक बर्तन में कर लेते हैं। तो देखिए ये आप नीचे से भी ना अच्छे से साफ कर लें, क्योंकि जो ये नीचे लगा हुआ है ये सब नींबू का रस है। और आप जिस बर्तन में भी करें वो बर्तन भी आपका बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, इसमें नमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए हमने सारी चीनी इसमें से निकाल ली है। अब लेंगे हम एक मिक्सी ग्राइंडर जार। मिक्सी ग्राइंडर जार अच्छी तरीके से सूखा हुआ होना चाहिए। ये बिल्कुल भी कहीं से गीला नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीनी अब हम इसमें डाल देते हैं और इसको हमने बारीक पाउडर की शेप में पीस लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको पीस लेते हैं। तो इसको पीसने में मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून या आप टेस्ट के मुताबिक काला नमक और ½ टीस्पून सेंधा नमक, या आप अगर आपके पास नॉर्मल नमक है जो व्हाइट नमक आप खाने में यूज करते हैं तो वो डाल सकते हैं। और इसको हम सब पीस लेते हैं ऐसे, तो ये सब में मिक्स हो जाएगा। तो देखिए ये पिसकर तैयार हो गया है बिल्कुल। ये काफी था, तो एक बार तो जार में आया नहीं, तो हमने ये 2 बार में करके पीसा है। और काला नमक सेंधा नमक हमने सब में मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, यानी कि इसका हमने नींबू का शरबत कैसे बनाना है। तो इसके लिए हम लेंगे इस ग्लास में पानी। आप सादा पानी ले लें या फ्रिज का थोड़ा ठंडा पानी। इसमें हम 1 टीस्पून और ½ टीस्पून डालेंगे। देखिए या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें डाल सकते हैं। बस लीजिए, झट से हमारा नींबू का शरबत बनके तैयार हो गया। कितनी देर लगी, 1 मिनट भी नहीं लगा और हमारा नींबू का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम लेमन से गार्निश कर देते हैं और इसमें हम थोड़े से आइस क्यूब डाल देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए। तो लीजिए हमारा झटपट से नींबू का शरबत बनकर तैयार है और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। तो आप इसको इस तरीके से बना के रख लीजिए। अब जैसे कि रमजान है तो आप रमजानों में इसको बनाकर रख सकते हैं। रोजों में कितना काम होता है रमजानों में, तो इसमें आपको सहूलत भी होगी। तरावी के टाइम अक्सर हमको प्यास बहुत लगती है, अक्सर रोजा अफ्तारने के बाद बहुत ज्यादा प्यास लगती है और बस दिल करता है पानी पानी पिए जाएं। अगर हम सादे पानी की जगह ये नींबू पानी लें तो ज्यादा फायदा रहेगा। तो आप इसको इस तरीके से बना के रख लें और आप ये जब दिल चाहे आपका ये बच्चों का तो आप अपने लें, अपने टेस्ट के मुताबिक 1 चम्मच या 2 चम्मच और बनाकर और जल्दी से झटपट से आप नींबू का शरबत पिएं और घर वालों को भी पिलाएं। और आपको मैं एक टिप और देना चाहूंगी कि मैंने इसमें जो चीनी का इस्तेमाल किया है, तो नींबू जैसे मैंने के लिए नींबू का रस, तो जैसे कि मैंने लिया 1 कटोरी, तो 1 कटोरी का मैंने 3 कटोरी इसमें चीनी का लिया है। आप चाहे तो 4 कटोरी चीनी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जो बनाना है तो इसमें मैंने थोड़ा मीठा कम रखना था और नींबू का जो टेस्ट था वो मैंने ज्यादा लेना था, नींबू ज्यादा रखना था और मीठा जो था वो मैंने थोड़ा कम रखना था, इसलिए मैंने 1 कटोरी चीनी कम ली है। तो आप चाहें तो आप 4 कटोरी चीनी ले सकती हैं, 1 कटोरी नींबू का रस। तो आप इसको इस तरीके से बनाकर स्टोर करके रखें। आप इसको एक एयरटाइट कंटेनर में करके और 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये 6 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता, लेकिन बस ये है कि हाँ, इसको नमी नहीं लगनी चाहिए, इसके अंदर पानी की 1 बूंद भी नहीं जानी चाहिए। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और मुझे भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मेरी ये नींबू के शरबत की रेसिपी और ये नींबू के शरबत का जो पाउडर हमने बनाया इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक और शेयर करना तो
बनता है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है एक और नई और मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।